हेलो डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 2। चलिए जानते हैं कुछ हिंदी से इंग्लिश बोलने वाले सेंटेंस विदाउट ग्रामर के। जैसे मेरी बात सुनो, इंग्लिश में इसको आप बोल सकते हैं लिसन टू मी। मेरी बात सुनो। नेक्स्ट लेंगे भरोसा करो, इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं विदाउट ग्रामर के बिलीव मी। बिलीव मीन्स यानी कि भरोसा और मी आप समझ रहे हैं। बिलीव मी भरोसा करो। चलो भाई नेक्स्ट लेते हैं धीरे चले, या आप बोल सकते हैं धीरे चलो। इंग्लिश में इसको आप बोल सकते हैं गो स्लो। क्या बोलेंगे? गो स्लो। नेक्स्ट लेंगे हम मेरा इंतजार करो। मेरा इंतजार करो, वेट फॉर मी। ओके, वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करो। नेक्स्ट लेंगे इसे रोको, स्टॉप इट। क्या बोलेंगे? स्टॉप इट मीन्स इसे रोको, यह रोको, स्टॉप इट। नेक्स्ट लेंगे कोई बात नहीं। इंग्लिश में इसको आप बोल सकते हैं नेवर माइंड। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। ठीक है। नेक्स्ट लेंगे हम तैयार हो जाओ, इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं गेट रेडी। क्या बोलेंगे? गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ। ठीक है। नेक्स्ट लेंगे जल्दी आओ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कम फास्ट। क्या बोलेंगे? कम फास्ट, जल्दी आओ, कम फास्ट इंग्लिश में बोल सकते हैं। और भी बहुत सारे सेंटेंस को इंक्लूड करके भी बोल सकते हैं, वो सब आपको धीरे धीरे मैं सिखलाता चलूंगा विदाउट ग्रामर के। क्योंकि यहाँ पर मैं आपका 1 मिनट लूंगा, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए 3 कैटेगरी होती है। उसका प्रेजेंट जो चल रहा है, और उसका फ्यूचर, और उसका पास्ट। यानी कि हम जो बीत चुका मामला रहता है उस पर हम बात करते हैं, आज की बात करते हैं, तो कल आने वाले की बात करते हैं, बस 3 कैटेगरी में। और आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कोई भी ग्रामर जानने की ज़रूरत नहीं होती है। आप हिंदी सीखने के लिए, क्या आपने हिंदी ग्रामर यूज़ किया कभी बचपने में? क्या हिंदी ग्रामर संधि विच्छेद और पर्यायवाची और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हिंदी ग्रामरली जो है आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं? नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बस 3 कैटेगरी पे ध्यान देना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पर। और इसी से रिलेटेड हम सेंटेंस डेली यूज़ जो बोले जाएंगे उसको हम याद करेंगे और इसी तरीके से सीखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं इसे अभी करो, डू इट नाउ। इंग्लिश में बोलेंगे डू इट नाउ, इसे अभी करो, या बोल सकते हैं आप यह अभी करो, डू इट नाउ। नेक्स्ट लेंगे मुझसे बात करो। मुझसे बात करो, इंग्लिश में इसको बोलेंगे टॉक टू मी। क्या बोलेंगे? टॉक टू मी। अब यहां पर स्पेलिंग TALK होता है, तो टॉक टू मी बोलते हैं, एल साइलेंट रहता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के जो साइलेंट होते हैं। ये सब एक तरीके से जो भी न्यू क्लास में बच्चे जाते हैं उनको ये सब सिखलाया जाता है। ये सब कॉमन वर्ड्स है। टॉक टू मी आप बोल सकते हैं। ठीक है। और अगर आप कम पढ़े लिखे तो टॉक टू मी बोले, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं मुझे जाने दो। इंग्लिश में इसको बोलेंगे लेट मी गो। मुझे जाने दो। जैसे मैंने बहुत सारी अरबिक लैंग्वेज की वीडियोस सिखलाई है, जहां पर मत आता है वहां पर आप क्या यूज़ करते हैं, उसी तरीके से लेट मत की जगह पे यूज़ होगा। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे सेंटेंस डेडिकेटेड भी वीडियो आएगी, लेकिन आपको बस मैं ऐसे ही बतला रहा हूँ फिलहाल। आगे चल करके इसको और इम्प्रूव करके आपको बतलाऊंगा। लेट मी गो, मुझे जाने दो। ठीक है। अब दरअसल मैं विदाउट ग्रामर के आपको बता रहा हूँ, तो ये ग्रामरली सिस्टम से ताल्लुक करता है। लेकिन बहुत सारी लैंग्वेज हो गई, या चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, बस 3 कैटेगरी पे ध्यान देना है और आपको फटाफट वो वर्ड्स याद करना है। लेट मी गो, मुझे जाने दो। भाई अक्सर लोग कहते हैं, हिंदी बोलते हैं लेट मी गो, इंग्लिश में बोलो आप। ठीक है। नेक्स्ट लेंगे यहाँ पे हम कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो, से समथिंग। इंग्लिश में बोलेंगे से समथिंग, यार कुछ तो बोलो। ठीक है। तो यार एक फ्रेंड सर्किल का सिस्टम हो गया, से समथिंग, कुछ तो बोलो। नेक्स्ट लेंगे जल्दी करो, डू फास्ट। ठीक है। जल्दी करो, कोई भी चीज को अगर आप कर रहे हो तो वहां पर डू यूज करेंगे, तो जल्दी करो। ठीक है। नेक्स्ट लेंगे आखिर क्यों, बट वाई। बट आखिर क्यों, यानी कि आप बट बोलते हैं लेकिन से रिलेटेड,
तो यहाँ पर बट वाई, लेकिन क्यों, इसको आप दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, जैसे आखिर क्यों, लेकिन क्यों, बट वाई। नेक्स्ट लेंगे और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। नेक्स्ट लेंगे कोई बात नहीं, नेवर माइंड। क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं। को इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान नेवर माइंड आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लेंगे स्पीक लाउडली, तेज बोलो, जरा से तेज बोलो या तेज बोलो, स्पीक लाउडली। ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको स्पीक स्लोली बताया था, यहां पर स्पीक लाउडली बता रहा हूं क्योंकि आपको यहां पे तेज बोलने को बोला जा रहा है। तो स्पीक लाउडली, थोड़ा तेज बोलो, तेज बोलो। अब थोड़ा लगाएंगे तो वो डिफरेंस टाइप की मीनिंग्स निकलेगी, तो इसलिए स्पीक लाउडली यानी कि तेज बोलो, जरा तेज बोलो। नेक्स्ट लेंगे, लगे रहो भैया, लगे रहो, सब्सक्राइब करो, कैरी ऑन। ठीक है, लगे रहो को इंग्लिश में बोलेंगे कैरी ऑन, तो भाई सब्सक्राइब करो। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के जरिए से मिलती रहे, वीडियोस और भी बहुत सारी जानकारी। तो कैरी ऑन यानी कि लगे रहो, इंग्लिश में कैरी ऑन को बोलेंगे लगे रहो, कोई भी काम कर रहे हो या जैसे भी आप एडजस्ट कर पाओ अपने इस सेंटेंस को। ठीक है, तो कैरी ऑन यानी कि यहां पर विदाउट ग्रामर की बात हो रही है। विदाउट ग्रामर से बहुत कुछ आप डायरेक्टली बोल सकते हैं किसी से भी इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, यहां पर ग्रामर का कोई सिस्टम लॉन्च नहीं होता है, और जब आप किसी बाहर कंट्री में निकलोगे तो लगभग अपनी बातें आप सही तरीके से प्रेजेंट कर पाओ, यही बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, अगर आपने ग्रामर को दिमाग में बैठा लिया तो आपको हमेशा कन्फ्यूज़न ही क्रिएट होगी। इसलिए 3 कैटेगरी पर बस फोकस करिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पर। ठीक है, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि मैं आज जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैं आज जा रहा हूँ या जा रहा हूँ, तो ये आज से ही रिलेटेड है। मैं कल जाऊँगा, तो ठीक है, तो ये फ्यूचर से रिलेटेड हो गया। मैं कल गया था, ये पास्ट से रिलेटेड हो गया। बस 3 कैटेगरी में आपकी कोई भी लैंग्वेज की बातचीत जारी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो हम बहुत सारे सेंटेंस को इसी कैटेगरी के हिसाब से समझेंगे। अगर आपको लगता है कि आप कम पढ़े लिखे हैं या आप बोल नहीं पाते, तो बस ये है कि जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको बस याद करते चलें और डेली लाइफ में इसका यूज़ करें। जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश स्पीकिंग आपकी इम्प्रूव होगी और उसी तरीके से आप आसानी से बोल पाएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से कुछ और सेंटेंस के साथ मुलाकात होगी, फिर हम कन्वर्सेशंस करेंगे डायरेक्टली और बहुत सारे सेंटेंस को एक साथ इंक्लूड करके। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए गुड बाय, माँ सलाम। दरअसल मेरी आदत है, क्योंकि मैं अरबिक लैंग्वेज भी सिखला रहा था, तो माँ सलाम बोलते हैं गुड बाय को, और वो अरबिक लैंग्वेज में, इसलिए यहाँ पर निकल जाता है। इसलिए